शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। देखिए आज इसके बारे में भी जान ही लीजिए। हार्मोन का नियंत्रण होता है, हार्मोन नियंत्रित करता है किसको? इस स्पर्म को बनने की क्रिया को। आखिर कैसे स्पर्म पर ये काम करेगा, इसके बारे में सबको जानने की आवश्यकता है। तो बात करते हैं हार्मोन का। तो देखिएगा, जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, इस ब्रेन में ईयर जो होता है, कान, तो कान के जो रूट भाग है, जो जड़ भाग है, वहां पर एक ग्लैंड होता है और उसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना। तो ब्रेन, कान, जड़, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि होता है। और जो पीयूष ग्रंथि होता है, तो ऐसे पीयूष ग्रंथि के बारे में जानना होगा कि पीयूष ग्रंथि करता क्या है। कि पीयूष ग्रंथि रखता है, देखिएगा क्या रखता है, लाइडिक सेल को रखता है अपने पास। देखिए लाइडिक सेल को रखता है, बहुत अच्छे से मजे से याद करिए। तो लाइडिक सेल को रखता है कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर से ब्रेन, कान के जड़, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास लाइडिक सेल रहता है। और ऐसे जो लाइडिक सेल होता है, ऐसे लाइडिक सेल का काम है, पता है किसको तैयार करना? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तैयार करना। समझिए, टेस्टिस के अंदर में अब लाइडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तैयार करेगा। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा कि टेस्टोस्टेरोन अब बर्दाश्त नहीं करने वाला है, यह स्पर्म सेल को डेवलप करेगा और स्पर्म बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी। कितना आसानी से याद हो गया। यानी अब स्पर्म बनने की क्रिया शुरू हो जाएगा। तो स्पर्म बनने की क्रिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा शुरू हो जाएगा। तो स्पर्म बनने की क्रिया तो अब तो शुरू हो गया, अब स्पर्म बनने लगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा ये काम हो रहा है कि ये काम को होते देखकर पता है टेस्टिस के अंदर में, देखिएगा टेस्टिस के अंदर में FSH मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है कि एंड्रोजेन बाइंडिंग प्रोटीन, कितना आसानी से याद हो रहा है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को तैयार करने लगता है। और जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तैयार होने लगता है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, सोच समझ जाइए। यही है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन को रोकता है कि तू रुकेगा तभी काम रुकेगा। और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित कर देता है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित कर देता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित कौन करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये शुक्राणु बनाने की जो क्रिया कर रहा था, ये भी बेचारा शुक्राणु बनाने की क्रिया को कंट्रोल करता है कि देख हम ही नहीं बन रहे तो हम तुमको कैसे बनाएंगे। टेस्टोस्टेरोन को ऐसा मानना है कि हम ही नहीं बन रहे तो तुमको कैसे बनाएंगे, इसलिए हम ही नहीं बन रहे तो तुम भी मत बनो। तो शुक्राणु बनने की क्रिया रुक जाती है। इस चीज को समझते 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 कुछ वक्त लग जाती है। और इस चीज को समझने में वक्त लगता है कि टेस्टिस के अंदर में रहने वाला एक सेल है, समझिएगा। और उस सेल का नाम सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल होता है। सर्टोली सेल को लगा ऐसा कि
क्या हो रहा है, शुक्राणु बन नहीं रहा है। और यही है सर्टोली सेल जो शुक्राणु को बनाएगा। तो सर्टोली सेल का काम है शुक्राणु बनाना, क्योंकि यहाँ इसका साथ मिलता है इंटरस्टिशियल सेल का। इंटरस्टिशियल सेल का साथ मिलता है, तो सर्टोली सेल को साथ मिला इंटरस्टिशियल सेल को, तो ये चूंकि खोजेगा ये हार्मोन को, कि हार्मोन रहेगा तभी काम कर पाएंगे, और जब हार्मोन नहीं रहेगा तो कैसे काम कर पाएगा। समस्या इस बात का है। तो ये सर्टोली सेल को ऐसा लगा कि कुछ हार्मोन मिल जाए, तो टेस्टोस्टेरोन खोजने लगा, और टेस्टोस्टेरोन से पूछा कि तुम आओ ना, तो टेस्टोस्टेरोन कहा कि आए कैसे, क्योंकि हमें रोकने वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रोकने के लिए सोचा तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सवार हो गया। तब यानी सर्टोली सेल को ऐसा कुछ लगा कि उपाय अब कुछ करना होगा, किसी और को पकड़ना होगा, और जब तक किसी और को नहीं पकड़ेंगे तब तक यानी फिर से शुक्राणु मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कि सर्टोली सेल इस समय साझा करता है, पता है किसके साथ है, याद रखिएगा, यहां लिख रहा हूं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तैयार होने लगता है टेस्टिस के अंदर में, और जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के अंदर में तैयार होने लगता है, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को तैयार होते देखकर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तैयार होने लगा इस बात को समझकर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को समझकर, यानी जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तैयार हुआ कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो जो है प्रभावकारी है, यानी जो ऋणात्मक हो चुका है, जो कमी हो चुका है उस चीज को दूर करता है। तो ऋणात्मक चीजों को, जो कमी है उन चीजों को, जो कमियां है उस कमियों को दूर करने का कार्य कर रहा है। तो ऋणात्मक चीजों को कंट्रोल कर रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ऋणात्मक चीज जो हो चुका है, जो टेस्टिस के अंदर में जो कमियां आ चुकी है, टेस्टिस के अंदर में जो कमियां दिख रहा है, टेस्टिस के अंदर में जो कमियां महसूस हो रही है, उस चीजों को पहचानता है और इस कमियों को क्षतिपूर्ति करता है, क्षति पूर्ति करता है, ऋणात्मक पुनर्भरण करता है, अर्थात यानी टेस्टिस से शुक्राणु बनाने की क्रिया को ये जागृत करने का कार्य करता है। तो एक काम कौन करने लगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के जो कमियां हैं उसको दूर करेगा, और टेस्टोस्टेरोन की कमियों को दूर करके और शुक्राणु बनने की क्रिया को बढ़ावा देगा, और शुक्राणु बनने का कार्य शुरू हो जाएगी। फिर से एक बार रिवीजन के रूप में, हमारे ब्रेन में कान की जड़ों के पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से लाइडिक सेल डेवलप करता है, और लाइडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु बनाने का कार्य करता है। शुक्राणु बनाने की क्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्तेजित होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्रिया को भंग कर देता है, और इससे भंग करने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के बनने से सर्टोली सेल प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इसका संबंध इंटरस्टिशियल सेल से होती है, और इस समय एक अन्य हार्मोन का सहायता लेता है, और वैसे अन्य हार्मोन का जो सहायता लेता है वैसे अन्य हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस समय क्या करता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेवलप करके और सर्टोली सेल का साथ देता है, और जो भी चीजें क्षति हो चुका है उस क्षति को दूर करने का कार्य कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्षति को पूर्ति करने का कार्य किया, और जो क्षति थी उसको पूर्ति करके ऋणात्मक पूर्ण भरण करने का कार्य किया, और फिर से टेस्टिस के अंदर में शुक्राणु बनने लगा, और शुक्राणु बनने की क्रिया जारी हो जाती है। सर्टोली सेल इस समय डेवलप हो जाता है, और सर्टोली सेल इस समय डेवलप होकर के और अपने आप की खुशहाल करके प्रसन्न इतना हो जाता है। सर्टोली सेल कहने का मतलब कि सर्टोली सेल एक्टिव मोड में रहने लगता है, और इस समय प्रोटीन हार्मोन का नाम थोड़ा सा सुन ही लीजिए साथ साथ, कि सर्टोली सेल इतना खुश हो जाता है कि प्रोटीन हार्मोन का नाम है इनहिबिन। इस समय क्या करता है, प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन का संश्लेषण करने लगता है सर्टोली सेल, यही वाला सेल कहां था, नहीं है लिख देते हैं।
कितना अच्छा काम कर रहा है सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन को तैयार करता है, वही प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन शुक्राणु बनाने की क्रिया में भाग ले रहा है। तो प्रोटीन का भी नाम जान गए, प्रोटीन हार्मोन का नाम इनहिबिन है, इसमें उत्तेजित करता कौन है, सर्टोली सेल। और इसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर, पुरुषों के शरीर के अंदर में इसका बनना तय हो जाता है, स्पर्म बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। तो आप इतने मजे से सीख रहे हैं कि प्रोटीन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा हमारे शरीर में शुक्राणु बनने का कार्य जारी है, और शुक्राणु बनने का कार्य इस माध्यम से अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। और इस प्रकार सर्टोली सेल शुक्राणु बनाने वाला कोशिका होती है। कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल हो तो आप सर्टोली सेल को मार्क कराइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन का संश्लेषण करता है और स्पर्म बनाने की क्रिया को डेवलप करता है। इस तरह से ये सारा टॉपिक आपको टेस्टिस से संबंधित है। ऐसे तो क्लास 12 का एक टॉपिक है, और आप इससे यदि तैयारी कर रहे हैं आगे की लिए तो आपको हर जगह पर काम आ जाता है। इसलिए बेहतर ढंग से इसको समझना है और हमेशा रिपीट करते रहना है, बार बार इसको पढ़ते रहना है, ताकि आपको इसी जगह से सवाल हो तो आप सही आंसर दे सके। यही तरह से आप सेशन में जुड़ते हैं और इन बातों को पढ़ करके आप अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। फिर से नए टॉपिक जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।